ओके, सो आज हम बनाने वाले हैं 2 नंबर्स का प्रोग्राम सी प्लस प्लस में। ये सबसे छोटी चीज़ है, बेसिक चीज़ है और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज़ कि हम जो सी प्लस प्लस है, कुछ कई सारे लोग थे, जो भाई थे वो पूछ रहे थे मेरे कॉलेज के ही कि मतलब इंस्टॉल कहाँ से करना है अपन को भाई और कैसे इंस्टॉल करना है। तो बेसिक है, अभी सी प्लस प्लस सीख रहे हो तो डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड करें और इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जस्ट ईज़ी। अब उसके बाद अपन बनाने वाले हैं 2 नंबर्स का प्रोग्राम। अब 2 नंबर्स के प्रोग्राम के लिए सबसे पहले अपन एक-एक से चीज़ों को समझेंगे। ओके, सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, अपन लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। हैज़ इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ओके, हो गई भाई लाइब्रेरी इंपोर्ट। अब ये क्या है? अब आप लोग पूछोगे कि हैज़ इंक्लूड आईओस्ट्रीम ये है क्या? तो अपन जो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी है ना, उसमें अपन आईओस्ट्रीम वाली फाइल जो है, डायरेक्टरी जो है, अपन उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने वाले हैं। इसलिए अपन ने इसको मतलब अपने अंदर इंक्लूड किया है प्रोग्राम के। नाउ द सेकेंड पार्ट इज यूजिंग नेम स्पेस एंड एसटीडी। नाउ ये क्या है? अपन जो है जैसे वेरिएबल्स वगैरह बहुत सारी चीजें अपन जो यूज करते हैं उसमें इसका यूज होता है। जैसे अपन इंट मेन केयर और क्या नाम क्लास ऑब्जेक्ट इन सारी चीजों में डिफाइन करते हैं। ऐसे ही सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में अपन में कुछ कुछ कंपाइलर में जैसे वी एस कोड है और डी एफ सी प्लस प्लस है, इनमें अपन को ये डिफाइन करना पड़ता है कि हम ये लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। तो यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी इसके लिए लिखा जाता है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज इंट मेन फंक्शन। अब अपन मेन फंक्शन बनाने वाले हैं। इंट मेन, ये अपना मेन फंक्शन बन गया है। अब इसको बता दें तो इंट अपन जो है कैर इंट और क्या नाम है फ्लोट, ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए अपन यूज़ करते हैं। जैसे कोई अगर फ्लोट में वैल्यू होती पॉइंट में, उसके लिए फ्लोट यूज़ करते हैं। इंट में है तो मतलब अपन सिंगल डिजिट वैल्यू लेंगे। कैर में है तो अपन कैरेक्टर लेते। इस वजह से अपन लोगों ने इंट यूज़ किया है। तो अपन अभी सिंपल सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं। अब अपन सबसे पहले इंटीजर दो वैल्यू लेंगे, ए कॉमा बी। ओके, अब ये इंट ए और कॉमा बी किस लिए लिए गए हैं? अपन ये दो कैरेक्टर लिए गए हैं इस वजह से कि इनमें अपन वैल्यू असाइन कर सकें। ए की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी। सपोज दैट सबसे पहले तो अपन इसको बाहर दिखा देते हैं, सी आउट द सम इज सीन ए बी। वेट, मैं भी आप लोगों को समझाता हूँ। प्लस सी आउट सम इज सी और इंडेक्स रिटर्न सी। ये बन चुका अपना प्रोग्राम। पहले इसको रन करके देखते हैं, फिर सारी चीज़ें मैं आपको एक एक से समझाता हूँ। ओ सॉरी, इंक्लूड की स्पेलिंग गलत, सॉरी। प्रोग्राम तो बन गया, चल भी गया। पहली वैल्यू अपन लिखते हैं 6, सेकेंड वैल्यू अपन लिखेंगे 8 एंड द सम इज 14। प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। अब जानते हैं इसको। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम अपन ने ये लाइब्रेरी की से उठाया है ताकि अपन ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट कॉमन लाइब्रेरी है आईओस्ट्रीम। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि अपन
जैसे करते नहीं है केयर, इंट, क्लास, ये सारी चीज़ डिफाइन करने की, जैसे ये लाइब्रेरी अपन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी दबाया, जो कुछ कंपाइलर्स में यूज़ होता है, हर एक में नहीं होता। इंट मेन, ये मेन फंक्शन रहेगा अपना, इंटीजर वैल्यू मेन फंक्शन है उसके लिए, और मेन फंक्शन के लिए हमेशा कर्ली ब्रेसेस यूज़ होते हैं, सॉरी पैरेंथेसिस यूज़ होते हैं, और एक कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर अपना मेन फंक्शन खत्म हो चुका है, ये रहा, और यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब इंट ए बी, इंटीजर अपन ने दो वैल्यू ली है, ए, बी में अपन असाइन करेंगे। सी आउट का मतलब होता है सी प्लस प्लस में कि अपन चीज़ों को दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। सी आउट द सम इज, अपन ने ये लिखा था, जैसे कि यहाँ पर दिख भी रहा होगा तुम लोगों का भी, जो सम दिखाया था, अब दोबारा दिखा दूंगा। सी आउट इसके लिए यूज़ करते हैं। और सी इन किसके लिए, कि भाई अपन वैल्यू लेने के लिए यूजर से, कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, ये अपन ने वैल्यू किससे ली, यूजर से, जो अपन को चला रहा है, प्रोग्रामर से। इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी किसके लिए, सी, अब यहाँ इंट इस वजह से यूज किया है क्योंकि अपन ने सी यहाँ पर डिफाइन नहीं किया था, अगर यहाँ पर डिफाइन कर देते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ इस वजह से लिया है कि अपन ने वहां डिफाइन नहीं किया था। सी, ए और बी किसको वैल्यू देगा, सी को, तभी तो ये अपने पास एक आएंगी, अलग अलग वैल्यू को सम आ तो नहीं सकता, एक इंसान को देना पड़ेगा, वो सी काम कर रहा है यहाँ पर। अब सी आउट के पास आते हैं, तो सी आउट, अब अपन ने दोनों का सम जो आएगा सी को दे दिए, ए की वैल्यू, और बी ने अपनी दोनों की वैल्यू सी को दे दी है, तो अपन को सिर्फ सी को दिखाने की जरूरत है। सी आउट द सम इज, एंड ये सी यहाँ पर अपन ने दिखा दिया। एंडल इसलिए यूज करते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए अपनी, जैसे सी, हाँ सी में स्लैश एन यूज करते हैं अपन, और रिटर्न जीरो, ये अपन मतलब जो वैल्यू रिटर्न करनी होती है वो है। बस ये छोटी सी चीज थी। अब लोग, तुम लोगों को ये भी देखना है भाई कि अपन यहाँ पे सी की जगह, लोगों इस इंट को भी हटा देते हैं, एक प्लस बी, और यहाँ पर कर देते हैं अपन सी, ठीक है, इंट को हटा दिया, अब सी इज इक्वल टू, ये लीजिए। अब देखते हैं प्रोग्राम चलता है कि नहीं। प्रोग्राम में कोई भी चेंज नहीं आया, क्यों, क्योंकि भाई अपना वो, अपन ने वहां डिफाइन कर दिया ऊपर, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है ऊपर या नीचे, सारी चीजें वैसी है। अब चाहें तो अपन एक एक से भी इंसर्शन ले सकते हैं भाई, देखो सी इन ए हो गया, ठीक है, अब अपन सी इन यहाँ पर बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चला के देखते हैं, चल गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 14 बढ़िया। लेकिन अपन ने सिर्फ लाइन कम करने के लिए, प्रोग्राम बनाने का सबसे बड़ा मोटिव होता है कि वो टाइम कम ले, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसमें लाइन सबसे ज़्यादा कम हो, जितनी कम होंगी उतनी अच्छी है। चाहे तो अपन हर बार इंट कर करके इंट ए कोमा इंट बी कोमा इंट सी भी लिख सकते थे, चलो ये भी करके दिखा देते हैं। इंट ए हो गया, ठीक है, इंट बी भी लिख देते हैं, इंट सी भी लिख देते हैं, देखें इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। F11, ये तो फिर भी चल गया, ये लो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बनाना क्या है और कितना टाइम कम लगेगा, वो चीज बनानी है। और सबसे बेसिक फॉर्मेट होता है, सबसे पहले तो तुम अपन इसको पूरे को मिटाते हैं, और उसके बाद सबसे पहले अपन लाइब्रेरी का यूज करते हैं प्रोग्राम बनाने का। अभी तो मैंने आपको वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया था। सबसे पहले कभी भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करा, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, और ये हमेशा स्पेलिंग क्यों होती है, एसटीडी, ये लिखने के बाद इंट मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बाद रिटर्न करा दो, ये बन गया प्रोग्राम। अब इस बॉडी में जो भी लिखना है तुम्हें, वो इम्पोर्टेंट होता है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और जो भी डाउट्स हैं आप मुझे बता दीजिएगा, आई ट्राई टू सॉल्व देम। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।